So, hello and welcome to my channel, Integrate Educationally. Today, I'm with one of the most important topic of geography, and it's regarding the major landforms on the surface of the Earth. I hope that I'll be providing you the basic understanding of the topic, and you'll be later on we'll put some more important information regarding the topic. So, let's start our topic. As we know that our Earth, हमारी जो Earth है इसको हमने दो वेज में डिवाइड किया है वन इज योर प्राइमरी डिविजन्स एंड सेकेंडरी डिविजन्स। अब प्राइमरी डिविजन्स में आपके आते हैं कौन कौन से। सिंपल है, आपके प्राइमरी डिविजन्स आपके अर्थ पे क्या क्या है। हमारे अर्थ पे दो चीज़ें हैं, या तो हमारी अर्थ पे लैंड है या तो हमारी अर्थ पे वाटर है। अब कितना परसेंटेज है, लैंड हमें पता है 30% ऑलमोस्ट, और आपको वाटर ऑलमोस्ट 70%। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फर्दर, जो हमारी ये लैंड है, सेकेंडरी डिवीजन जो हमने की है दैट्स ऑफ लैंड। इस लैंड को अगर हम देखेंगे, इस लैंड में हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है इसमें हमारे माउंटेन्स होते हैं लैंड पे। और क्या आप देखते हो, एक और चीज़ देखते हो, प्लेट्यूज। ठीक है। और आपके यहाँ पे है प्लेन्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज आवर मेन फोकस हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो आई विल बी राइटिंग दीज थिंग्स इन शॉर्ट फॉर्म। और कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यू हैव टू लाइक बियर दैट थिंग। अब यहाँ पे हमने पहले बोला कि हमारी जो अर्थ को हमने प्राइमरी डिवीजन किया। एक तो हमारी लैंड है और दूसरा है हमारा वाटर। कितने परसेंटेज है वो हमने बोला। अब जो हमारा लैंड है, इस लैंड को हमने फर्दर डिवाइड किया कि हम जब देखते हैं अपनी अर्थ को, यहाँ हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ये तीन तरह के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, आप बोलोगे ओके डन, 3 टाइप के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। बट द पॉइंट इज नाउ कि हम लैंड फॉर्म किसे बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड फॉर्म। सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ लैंड फॉर्म इज लाइक दे आर एक्चुअली द फिजिकल फीचर्स हम बोल सकते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं दे आर द नेचुरल फीचर्स होते हैं ये नेचुरल फीचर्स, या हम बोलते हैं शॉर्ट में कि ये होते हैं फिजिकल फीचर्स। कहाँ पे होते हैं, ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। नेचुरल फीचर्स है लेकिन कहाँ पे, ऑन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर लेयर ऑफ अर्थ। जब भी आप अर्थ को एग्जामिन करते हो, जो भी आप देखते हो अर्थ के बाहर चीज़ें, उसको आप बोलते हो दैट इट इज़ द लैंड फॉर्म। इट कैन बी नेचुरल एज वेल एज, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि हमारे जो लैंड फॉर्म्स है वो क्या होते हैं। अब माउंटेन्स क्या आपका एक फिजिकल फीचर है अर्थ का? हाँ। क्या ये नेचुरल फीचर है? हाँ। क्या हमारे माउंटेन्स है? क्या प्लेट्यूज है, प्लेन्स है? जी हाँ, ये सारे लैंड फॉर्म्स है। अब हम देखते हैं कि जो ये लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म जो ये फिजिकल फीचर्स है, ये कैसे बनते हैं लैंड फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आप अर्थ पे देखते हो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, चाहे आप देखोगे माउंटेन्स, चाहे आप देखोगे प्लेट्यूज, चाहे आप देखोगे प्लेन्स। ठीक है। ये तीन चीज़ें जो भी आप देखते हो, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके अर्थ में दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। वन इज योर एंडोजेनेटिक, या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एंडोजेनिक। सेकंड इज एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये एंडोजेनेटिक क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक क्या होते हैं? सिंपल है। एंडोजेनेटिक हम किसको बोलते हैं? जो आपके इनसाइड अर्थ प्रोसेसेस होते हैं, इनसाइड अर्थ। एक्सोजेनेटिक क्या होते हैं? जो आपके आउटसाइड जो होते हैं, आउटसाइड प्रोसेसेस, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो होते हैं शॉर्ट में।
इनसाइड जो अर्थ है, ये जो प्रोसेस है इनसाइड अर्थ, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी लैंड फॉर्म आपके बनते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है जो आपकी अर्थ के अंदर बनते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे हमारे कुछ फैकोलिथ है, बैथोलिथ है, या हमारे डिफरेंट है, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे विद द पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम यहाँ पे वो स्कोप नहीं है कि हम उनको पढ़ें, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ये इनसाइड अर्थ के जो भी ये फीचर्स बनते हैं, आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं, किसकी वजह से? अर्थ के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से, अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से प्लेट मूवमेंट्स होती है। ये समझो कि आपकी जो अर्थ है, यहाँ पे जो लैंड है या ओशियंस है, ये डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड हुए हैं। अब डिफरेंट प्लेट्स में जब ये डिवाइड हुए हैं, अब डिफरेंट प्लेट्स में जब ये डिवाइड हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ यहाँ पे है, समझो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हाइपोथेटिकल। हमारे आगे हम पढ़ेंगे 7 टाइप्स ऑफ मेजर प्लेट्स होते हैं, वो कौन होते हैं हम आगे देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ेंगे। अब ये प्लेट, कोई प्लेट हो सकता है ओशनिक प्लेट, कोई हो सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जो ये आपस में, या ये क्या कर सकते हैं, 3 तरह की मोमेंट्स यूजुअली ये करते हैं, या ये एक दूसरे से कन्वर्ज हो जाएंगे, या ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, या ये एक दूसरे से ऐसे स्लाइड पास करेंगे, ठीक है, स्लाइड पास करेंगे, या नंबर ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जो ऑक्लूडेड प्लेट्स होते हैं हमारे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्रेस करेगा, एक दूसरे के बिल्कुल ये क्लोज आ रहे हैं, यहाँ से क्लोज आ रहे हैं। जैसे हम फोल्ड करते हैं ना पेज को, अगर हम पेज को फोल्ड करेंगे, वहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, फॉर एग्जांपल आपके बनता है, ठीक है। तो ये जो आपके बनते हैं, ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इनको भी नाम दिया जाता है। जैसे कंप्रेशन से, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कंप्रेशन से कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं। आपके जब डाइवर्जेंस होती है, उससे कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कंप्रेशन से आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स हो रही है। कन्वेक्शनल करंट्स कैसे हो रही है? लाइक आपकी ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, समझो आपकी कन्वेक्शनल करंट्स जो है, इस तरह से कन्वेक्शनल करंट्स आपके डेवलप हो रहे फ्रॉम द मैंटल, जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, वहाँ से डेवलप हो रहे। अब यहाँ से तो ये सरफेस को टकराएंगे ऐसे। अगर ये सरफेस वीक होगी तो यहाँ से एक आपको क्या डाइवर्जेंस हो जाएगी, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हो जाएगी, यहाँ से एक आपकी फॉल्ट बन जाएगा, तो ओपनिंग बन जाएगी। यहाँ से फिर आपका जो ये लावा यहाँ से होगा, वो लावा यहाँ से इरप्ट हो जाएगा। या अगर यहाँ से हॉट सरफेस आपकी होगी, इफ़ दिस विल बी हॉट, तो ये आपके कन्वेक्शनल करंट्स ऐसे मूव होते हैं, ऐसे मूव होते हैं। अब जब ये ऐसे मूव हो जाएंगे, डाइवर्जेंस इसकी हो जाएगी, तो अपने साथ जो ऊपर वाला ये लैंड है, ये लैंड है, इसको ये अपने साथ मूव कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। इससे क्या फॉर्मेशन होती है आगे हम देखेंगे, मिड ओशनिक रीच। आराम आराम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, दैट कि एप्लीकेशन क्या है, इन प्रोसेसेस का एप्लीकेशन। यहाँ पे हम खाली इतना समझे दैट इनसाइड अर्थ कन्वेक्शनल करंट्स होती है, उन कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से आपके यहाँ पे कुछ आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक लैंड फॉर्म्स। इसी तरह से एक्सोजेनेटिक लैंड फॉर्म्स, जो आपके आउटसाइड द अर्थ सरफेस पे कुछ प्रोसेसेस होती हैं, वो क्या होती है, वो होती है फॉर एग्जांपल आपके आपके वेथरिंग हो जाएगी, वेथरिंग हो जाएगी वहाँ पे, या इरोजन हो जाएगा, वेथरिंग हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा। इनकी वजह से क्या होती है, इनकी वजह से आपकी सरफेस जो है, सरफेस इनसे, इन प्रोसेस से आपकी सरफेस शेप हो जाती है। सो वेथरिंग, इरोजन जो आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो, एंड दे शेप योर अर्थ, दे शेप द अर्थ सरफेस।
अब कैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका यहाँ पे माउंटेन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो माउंटेन किसकी वजह से बन गया, वो बन गया एंडोजेनेटिक की वजह से। अब एंडोजेनेटिक तो जो है इसका काम क्या है, ये करता है काम आपका कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्टिव है ये फोर्सेस। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ये आपकी अर्थ बनाता है। और क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस में होती है, देयर इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो जितना यहाँ से कंस्ट्रैक्ट हो जाएगा कहीं से उसको तो डिस्ट्रैक्ट होना है, सो दैट वहाँ पे बैलेंस बनता रहे, बैलेंस बना रहेगा, तो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। यानी कि वो जो आपके स्ट्रक्चर्स बने हैं उनकी क्या हो जाएगी, उनका आपका इरोजन हो जाएगा। तो इरोजन प्रोसेस की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये आपको दो तरह के ऐसे समझ आ गई कि ये क्या है। अब हम आगे चलते हैं, हमें अब लैंड फॉर्म्स का पता चली, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। ये भी हमें पता है कि जो ये लैंड फॉर्म्स आपके बने, इसमें से आपके फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स कौन से बनते हैं। पहला लैंड फॉर्म जो हमने बोला दैट्स योर माउंटेन्स। अब हम पहले माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम बेसिक से कवर करेंगे। तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे एक ही लेक्चर में नहीं बता सकता हूँ, स्लोली ग्रेजुअली हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे, फिर हम सेशंस किया करेंगे जहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इंटरलिंक किया करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो मेगा क्लासेस जो होंगी वहाँ पे आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन उन कॉन्सेप्ट्स का। फिर डिफरेंट राइटिंग प्रैक्टिस में हम यहाँ पे हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे विद द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि हाउ वी कैन कोरिलेट the things, how we can use those concepts। अभी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ें और ल्यूसिड लैंग्वेज में, वो कंप्रहेंसिव। मैं क्यों स्लो करा रहा हूँ, मैं क्यों आपको छोटी छोटी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है यू कैन रन इट एट 1.5 और 2 एज पर योर कन्वीनियंस, बट मेरा यहाँ पे मकसद है कि आप मेरी क्लास देखो, यू गेट दैट ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हम बिल्ड अप की करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। फर्स्ट इज योर माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, पहले माउंटेन्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, माउंटेन्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि ये क्या माउंटेन्स होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, फीचर्स, सेकेंडरी फीचर्स ऑफ द अर्थ होते हैं, जो हमने पहले ही बोला था। प्राइमरी फीचर्स अर्थ क्या होते हैं, सेकेंडरी फीचर्स होते हैं। सेकेंडरी फीचर्स में हमने देखे थे माउंटेन्स ऑफ द ईयर, प्लेट्यूज ऑफ द ईयर, एंड योर थर्ड वन वाज प्लेन्स। इन तीनों को हम आराम से पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स को। पहले हमें पता होनी चाहिए माउंटेन्स और प्राइमरी फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब डेफिनेशन क्या है, ये हमारे अपलिफ्टेड पोर्शंस होते हैं, अपलिफ्टेड। आप देखते होंगे माउंटेन्स अपलिफ्टेड पोर्शन से। पहली कंडीशन इसकी है कि इनका स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप यूजुअली हम बोलते हैं कि ग्रेटर देन 45 इसका डिग्री होता है। यूजुअली हम बोलते हैं इतना स्लोप होता है हमारे माउंटेन्स का। सेकंड क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, स्टीप स्लोप तो बोला। इनकी स्मॉल समिट होती है, स्मॉल समिट। आराम से हम सीखेंगे समिट क्या होती है वगैरह चीज़। तीसरा कंडीशन माउंटेन्स के लिए कि इनकी जो हाइट होती है, हाइट दैट इज मोर देन 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर्स। ये तीन चीज़ें, जब ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तो हम बोलेंगे ये माउंटेन है। क्या होना चाहिए, स्टीप स्लोप होना चाहिए ग्रेटर देन 45, स्मॉल समिट होनी चाहिए। समिट क्या होता है,
ये फॉर एग्जांपल आपका जो ये माउंटेन है, इसका ऊपर ये वाला पार्ट ये स्मॉल होता है, दिस इज कॉल्ड द समिट। तो माउंटेन्स का स्मॉल समिट होता है, और हमने बोला कि इसकी हाइट जो है दैट्स ग्रेटर देन 1000 मीटर्स। अब कभी आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड द हिल्स, माउंटेन्स क्या होते हैं और हिल्स क्या होते हैं। ये दो कंडीशंस हिल्स आपके सेटिस्फाई करता है कि स्टीप स्लोप उसका भी होता है, स्मॉल समिट उसकी भी होती है। लेकिन वन मेन डिफरेंस इज बिटवीन योर माउंटेन्स एंड हिल्स कि यहाँ पे अबव 1000 मीटर्स हाइट है माउंटेन्स की, और जो आपकी हिल्स है दे हैव लेस देन 1000 मीटर हाइट। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं हम, that what are your types of mountains। माउंटेन्स की एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट बेयर विथ इट। मोड ऑफ फॉर्मेशन, पहला हम बोलते हैं कि कैसे आपके माउंटेन्स बनते हैं, उसी बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई क्यों करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की। पहला जो आपका है दैट्स योर फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, ये भी आपके अपलिफ्टेड माउंटेन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर को फोल्ड करते हो, पेपर आपने फोल्ड किया, वो ऐसे फॉर एग्जांपल पेपर हो जाएगा या कैसे भी होगा, जिस हिसाब से आप उसको फोल्ड करोगे। अब जब फोल्ड आपने पेपर को किया, आपके कुछ एलिवेटेड पोर्शंस होते हैं और कुछ ऐसे आपके जैसे सिंक बनते हैं। इनको यूजुअली साइंटिस्ट्स ने नाम दिया, जो आपके रेज्ड पोर्शंस होते हैं इसको नाम दिया, जो रेज्ड पोर्शंस है उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एंटक्लाइन। ये हैं आपके एंटक्लाइंस, ये हैं आपके एंटक्लाइन, ये है आपका एंटक्लाइन। जब इसको एंटक्लाइन बोला है तो ये है आपका सिंक्लाइन, सिंक्लाइन। एंटक्लाइन को आप याद रखोगे, एंटक्लाइन को हम क्या और नाम देते हैं, एंटीक्लाइंस को आप बोलते हो क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो आपकी सिंक लाइन है, सिंक लाइन को हम बोलते हैं ट्रफ। अब एग्जाम्स में याद रखने के लिए आप सिंपल से याद रखोगे कि एंटक्लाइन तो पता है, ये सिंक जो आपके घरों में भी सिंक होता है वो क्या होता है, वो नीचे होता है, आपके स्पेस होती है उसमें, तो वो नीचे होता है सिंक लाइन, जो आपका ट्रफ बनता है। और जो एंटक्लाइन है, एंट ये ऊपर होता है आपके क्रेस्ट। तो साइंटिस्ट्स ने उनको ऐसे नाम दिया, लाइक आपके एंटक्लाइंस बनते हैं और सिंक्लाइंस। ये आपके फीचर्स है कौन माउंटेन्स के, जो आपके फोल्ड माउंटेन्स है इसके फीचर्स है। अब फोल्ड माउंटेन्स यूजुअली कहाँ पे बनते हैं, ये कन्वर्जेंस, जोन ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे होता है आपके, जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है प्लेट्स का, वहाँ पे आपके ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। आराम से इनको पढ़ेंगे हम, जब प्लेट टेक्टोनिक्स की हम थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको समझेंगे आराम से। अभी आप इतना याद रखो कि जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन किस में होता है, जब आपके दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ आते हैं ना, ये समझो कि आप कि हेड ऑन कोलिजन होता है। अगर दो का हेड ऑन कोलिजन होता है तो वहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, वहाँ पे दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर फोल्ड माउंटेन्स, जिस तरह से भी बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। गॉट इट। सो फोर्स ऑफ कंप्रेशन से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे
आपके कुछ, क्योंकि हमें बेसिक्स पढ़ना है, सिंपल सा हम पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हम चीज़ों को बड़े एक होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल्स की, लाइक कौन से एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड माउंटेन्स में कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी क्या है, फूल माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स में आपका, जैसे हम आल्प्स देखते हैं, आल्प्स कहाँ पे है आपके, वो यूरोप में है। यूरोप में आपके आल्प्स है, इनको भी हम पढ़ेंगे आराम से कि माउंटेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, कहाँ पे कौन से प्रोमिनेंट माउंटेन्स है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, उसको भी हम, उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे आल्प्स है यूरोप में, आपके हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ पता है कहाँ पे है, एशिया में, ये सबको पता है। रॉकीज़ है नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज़ है साउथ अमेरिका में। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है ऑफ व्हाट दीज आर यंग फॉल माउंटेन्स। अब यंग इनको बोलते हैं, यंग इन जियोलॉजी। यंग डजंट मीन कि 2 साल का होगा। यंग कितने हैं, 2000 मिलियन ईयर्स पहले बने, तो जियोलॉजी में इसको यंग ही बोलते हैं यूजुअली। तो दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट जो आपके माउंटेन टाइप्स है, दैट्स, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। दिस इज जनरल क्लास जहाँ पे आप लैंड फॉर्म्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। सेकंड इज योर ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स सिंपल। ब्लॉक माउंटेन्स हमारे क्या होते हैं, ये भी आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं, जब अर्थ के अंदर प्रोसेसेस होती हैं। यहाँ पे वो था आपकी फोल्ड माउंटेन्स फोर्स ऑफ कंप्रेशन की वजह से, जब आपके दो प्लेट्स जब कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये बनते हैं ड्यू टू, मोस्टली ये बनते हैं ड्यू टू, मोस्टली बिकॉज हमारे ऐसे कुछ माउंटेन फॉर्मेशंस भी हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स, जो हम बोलेंगे कि दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड। तो कन्वर्जेंस भी हम वहाँ पे बोल सकते हैं सिनोनिमसली। यूजुअली हम देखते हैं जनरली आपके जो ब्लॉक माउंटेन्स है, दे आर द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ टेंशन। जब यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो डाइवर्जेंस जब हो जाएगी, यहाँ पे आपकी टेंशन क्रिएट हो जाती है, या जिसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग क्रिएट हो जाती है। फॉल्ट जब आपका क्रिएट हो गया, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, ये आपका लैंड फॉर्म था, समझो प्लेन था, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, समझो ये है आपके इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ से एक आपका फॉल्ट लाइन ये ना डेवलप होगी, यानी कि आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वाला जो पोर्शन है नीचे सिंक हो गया, ये वाला आपके नीचे इधर सिंक हो गई, ये आपकी स्टैटिक रहे, ये वाले ब्लॉक्स जो है वो स्टैटिक रहे। ये वाला सिंक जब हो गया तो ओबियसली बात है, द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर, समझो आप यहाँ पे खड़े हो, आप बोले हाय यहाँ से क्या हो गया, ये तो एक इसका एक ऑल्टीट्यूड क्रिएट हो गया, ऑल्टीट्यूड बना। दिस इज़ व्हाट यू विल बी कॉलिंग एज माउंटेन। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई बंदा होगा स्पेस में, वो बोलेगा ये तो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स की, क्योंकि यहाँ पे आपकी फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई, यहाँ से फॉल्ट लाइन जो डेवलप हो गई, फॉल्टिंग जो होगी, उसकी वजह से एक जो ब्लॉक है वो नीचे आ गया, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ द पॉइंट इज कि आपके ब्लॉक माउंटेन्स में इसके भी एक कुछ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको ये ना नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम बोलेंगे, जो ये स्टैटिक है, इसका नाम क्या दिया,
स्टैटिक जो ऊपर रेज्ड वाला पोर्शन जो हमें बाहर से लगता है दिस इज द माउंटेन, इसको हम बोलते हैं होस्ट। अब याद कैसे रखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? एच फॉर हाई, ये हमेशा हाई रहता है। डन। और ये जो आपका सब साइड हो गया, नीचे जो आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैबन। यहां पे एक तरह की आपको यहां पे क्या बनती है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली दो, ये आपके ये 3 डायमेंशनल, आप ऐसे सोचो ये 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है। बीच में जो आपकी स्पेस है ये बन गया आपका क्या? एक तरह का रिफ्ट वैली बन गया। और इसी रिफ्ट वैली को यहाँ इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैबन। जी फॉर ग्राउंड, ये ग्राउंड समझो, ऐसे याद रख सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, चलो हमने इतना तो जाना कि फॉल्टिंग की वजह से, फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से ये बनते हैं। पॉइंट इज कि दो तरह की चीजें होती है, वन इज योर फॉल्ट एंड सेकंड इज योर ज्वाइंट। अभी फॉल्ट क्या है और ज्वाइंट क्या है? फॉल्ट होता है, ये दोनों ब्रेकिंग सी होती है, लाइक जो लैंडफॉर्म है उसका जब ब्रेकिंग हो जाएगा। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ज्वाइंट में क्या होता है? इसमें नो डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज हमारे जो ब्लॉक माउंटेन्स है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है ब्लॉक्स की। तो सो दैट हम यहाँ पे बोलते हैं क्या? कि फॉल्टिंग की वजह से ये क्रिएट हुए। इसकी भी एग्जाम्पल, जैसे हमने फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल दी, इसकी भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका सीरा निवाड़ा। सीरा निवाड़ा आपके कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, ये इसकी एग्जाम्पल है। या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो आपके बनते हैं कहाँ पे है? जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। ब्लैक फॉरेस्ट आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि आप ब्लैक फॉरेस्ट क्या खाते हो? पेस्ट्री, है ना? तो ऐसे याद रख सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, सिंस वी हैव अंडरस्टूड कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, दो तरह के माउंटेन्स हमने समझे, अब तीसरा माउंटेन हम समझेंगे, दैट्स योर वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स, इनका दूसरा नाम भी है क्या? एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स क्यों है हम जानेंगे। अब बात आती है वॉल्केनिक माउंटेन्स या एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स क्या होते हैं। पता है वॉल्केनो, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है कि ऐसे माउंटेन है आपका, यहाँ पे आपका वेंट है, या जिसको हम वॉल्केनो बोलते हैं, वेंट या ओपनिंग को उसको वॉल्केनो भी बोलते हैं, यहाँ से इरप्शंस होते हैं, ऐसे इरप्शंस हो जाएंगे। क्योंकि ये इरप्शंस, इसकी फ्लूइडिटी जो है वो डिपेंड करेगा कि विस्कोसिटी कितनी है, जो भी कंपाउंड यहाँ से स्पिल आउट हो रहा है। अकॉर्डिंगली डिफरेंट जगहों पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए इन माउंटेन्स को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। ठीक है, सिंपल से है माउंटेन्स जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन से होते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इनको हमें डिटेल्ड वे में पढ़ना है, अच्छे से हम पढ़ेंगे इनको, एवरी बिट ऑफ इट हम पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी एग्जाम्पल्स है, सबको पता होगी, माउंट मोना लुआ। माउंट मोना लुआ कहाँ पे है आपके? ये आप लिखोगे कमेंट्स में, माउंट मोना लुआ कहाँ है, माउंट मोना लुआ। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है माउंट पोपा, ये भी आप बोलोगे कहाँ पे है। ये एग्जाम्पल सबको पता होगी क्योंकि नाम से ही, फ्यूजियामा। ये भी आप कमेंट्स में लिखोगे कि ये इनकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशंस के लिए आप कंसल्ट करोगे अपनी जो एटलस है, वहाँ से आप ये चेक कर सकते हो, नेट से भी चेक कर सकते हो। अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ
टाइप ऑफ माउंटेन, दैट इज़, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में मेंशन नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, रेजिड्यूअल, या इसी का दूसरा नाम है रिलिक माउंटेन्स, रिलिक माउंटेन्स, रेजिड्यूअल माउंटेन्स, रिलिक माउंटेन्स। अभी तक जो हमने 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देख लिए, कौन कौन सा माउंटेन देख लिया? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। नाउ इट इज़ द रेजिड्यूअल माउंटेन। रेजिड्यूअल माउंटेन्स वो तीनों माउंटेन्स जो इससे पहले हमने पढ़े, वो बनते हैं ड्यू टू एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो भी होती है, जो अर्थ के अंदर प्रोसेस होती है, यानी कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अभी जो हम बात करेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो होती है, अर्थ के बाहर जो प्रोसेसेस होते हैं। मतलब जैसे हमें पता है कि कुछ, समझो यहाँ पे ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 ऐसे, समझो यहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर है, इसमें ये समझो ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये सारा फिल्ड है। अब आप अगर बाहर से हम देखेंगे, हम बोलेंगे ये तो प्लेन्स है, ये तो प्लेन्स है ना, प्लेन्स लगेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखो, देखो क्या हो जाएगा। वाटर ऐसे इसको हटाएगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, सारा हट गया सॉरी तो इसको हटाएगा यहाँ पे, समझे, इसको ऐसे हटाया। अब रह क्या गया आपके, ये चीज़ें रह गई, ये रह गई, ये स्ट्रक्चर रह गया, ये स्ट्रक्चर रह गया, ये स्ट्रक्चर रह गया, ये स्ट्रक्चर। वो चीज़ें वाटर की वजह से डिज़ोल्व होगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वाटर में डिज़ोल्व। सॉल्ट्स होते हैं कुछ ऐसे, आपके सॉल्ट कंपाउंड्स होते हैं या सॉल्ट रॉक्स होती हैं, जिन्होंने ये वाली स्पेस ऐसे फिल की थी। अब बिकॉज हमें वाटर ने इसको डिज़ोल्व किया, तो स्पेसेस क्रिएट हो गई, कुछ आपके अंडुलेशंस क्रिएट हो गई, ये अंडुलेटेड स्ट्रक्चर्स है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये इनको हम बोलते हैं माउंटेन्स, बट दे आर रेजिड्यूअल। जो रेजिड्यू फिर बचा, रेजिड्यूअल, समझ आ गई ना, सिंपल सा है, जो बच गए आपके रेलिक माउंटेन्स। लेकिन इनकी एक इम्पॉर्टेंस है कि ये कैसे बनते हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस की वजह। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, और रॉकेट साइंस का ज़्यादा वही रॉकेट साइंस है भी नहीं। इनमें भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक वी हैव साउथ में आपके मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन्स हैं वो इसी टाइप के रेलिक माउंटेन्स, लाइक आपके राजमहल, राजमहल आपके विंध्यास, विंध्यास, सतपुरा, सतपुरा, विंध्यास, अरावली, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। या अगर हम देखते हैं पालकोंडा, पालकुंड, नीलगिरी, 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 इवन नीलगिरी जो आपके माउंटेन्स है, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, इनको आपको ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। तो दीज आर द माउंटेन्स विच आर एक्चुअली रेजिड्यूअल माउंटेन्स। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, लाइक हम हमारे जो हमने बात की कि जो लैंड फॉर्म्स है विच आर फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एक सेकेंडरी फीचर होते हैं, उसमें पहले हमने कंप्लीट किया माउंटेन्स। माउंटेन्स में हमने पहले बोले फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फिर हमने बात की अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स, फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड देन द रेजिडुअल माउंटेन्स। आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज़ को हम इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे बड़े अच्छे से, एक्सक्लूसिव वे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड जो हमारा लेक्चर है वो भी थोड़ा लंबा हो गया। सेकंड वाले पार्ट में हम लाएंगे प्लेट्यूज, जो आपका सेकंड लैंड फॉर्म है, फिर हम उसी में आपका कंप्लीट करेंगे प्लेन्स भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।